आई हूँ। पिछली बार हमने सारी राइटिंग पे बात कर ली थी, मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिस करा दी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सिलेबस में। वैसे गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि अब हमारे पैरेलली वीडियोस चलेंगे। मैं बिफोर वी स्टार्ट की सीरीज़ अभी एंड नहीं हुई है, तो बिफोर वी स्टार्ट की सीरीज़ भी हम कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ साथ अब हम हमारे बेसिक कोर्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे बेसिक कोर्स में क्या आता है? सबसे पहले हमारे बेसिक कोर्स में आता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। हम इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ साथ उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस। तो मैं आपको अभी सबसे पहले टेंसेस पढ़ाऊंगी और उसी के अंदर आपको मैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताऊंगी। राइट, तो हमारा सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है गाइस? राइट, हम यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है गाइस? सब्जेक्ट होता है जिससे हम जो भी बात कर रहे हैं, राइट, जैसे कि मैंने कहा, उसने कहा, किसने कहा, मतलब किससे। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। मैंने खाना खा लिया। राइट, तो अब बात कर लेते हैं इसमें से सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे और वर्ब कैसे पहचानेंगे। राइट, तो हम सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का आंसर ही है जैसे कि जो भी हम, ये हमारा होता है खाना। खाना हमारा क्या कि हम जो भी एक्शन कर रहे हैं, ये क्या हो गई हमारी एक्शन। और एक्शन ही क्या होता है हमारा वर्ब। राइट, तो हमारा जो एक्शन है वो हमारी वर्ब है और उसी की जो उसका जो हमें आंसर मिल रहा है, मैंने खाना खा लिया। अब खाना किसने खा लिया, किसने और कौन, ये हमारा अगर आंसर हमारे एक्शन वर्ब से हमें मिल रहा है तो वो हमारा क्या होगा, जो भी आंसर मिल रहा है वो। तो खाना किसने खा लिया गाइस? मैंने। तो यहाँ पे मैंने हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। राइट, ऐसे अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा होगा कि किसने, मतलब हमारा इसी एक्शन वर्ब को लेकर देखेंगे कि क्या, क्यों। इसका अगर हमें रीजन मिल जाता है तो ये रीजन क्या, खाना खा लिया, क्या खाया, हमने खाया खाना। क्यों खाया, क्यों खाया, अगर वॉट एवर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, जो सेंटेंस में लिखा होगा, को, क्यों, क्या, अगर हमें इसका आंसर मिल जाता है तो ये हमारा होगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या खाया, तो हमने खाया खाना और खाना हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। को समझ में आया गाइस? ये हमारा सब्जेक्ट है, किसने और कौन। अगर हमें एक्शन वर्ब से उसका आंसर मिल जाता है कि किसने किया, कौन ने किया, तो वो हमारा उसका आंसर होगा सब्जेक्ट। वो हमारा कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। और अगर हमने उसी एक्शन वर्ब से उसका आंसर हमें मिल रहा है क्या किया, क्यों किया, तो वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट। गाइस इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट एक तरीके से हमारा होता है कि आप जो भी आई, वही, यू, दे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट हमारी कौन कौन सी होती है। ओके, तो मैं सब्जेक्ट बता देती हूँ आपको ताकि आपको एकदम क्लियर रहे कि सब्जेक्ट कौन कौन सी है। चलिए मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देती हूँ। सब्जेक्ट हमारे हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी, ने। गाइस याद रखिएगा, हमें कौन और किसने का जो भी आंसर मिल रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। राइट, कि मैंने किया है, किसने किया है, उसने किया है, उन लोगों ने किया है, जिस किसी ने भी किया होगा, अगर हमें वो आंसर मिलता है तो वो आंसर है हमारा सब्जेक्ट। और क्यों किया, क्या किया, कब किया, ये सारे अगर हमें आंसर मिलते हैं तो वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट को और भी अच्छे से आपको सेंटेंस बहुत सारे देकर समझा दूंगी। अभी हम सब्जेक्ट पे ध्यान दे लेते हैं कि सब्जेक्ट हमारे होते हैं कौन कौन से गाइस? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी, नेम। ये आप याद रखिएगा गाइस। हम जब सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो ये सारे आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और
वर्ब, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस क्रिएशन में। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा आएगा प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन, फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव, वो भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। हमारी 1 बाय 1 करके स्टेप्स हमारी सीरीज चलेगी और हम उसको आगे बढ़ते हुए पढ़ते जाएंगे। चलिए, आपको सब्जेक्ट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। मैं इसे मिटा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अब मैं सब्जेक्ट की नहीं ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। चलिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हम अब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने खाना खा लिया। उसमें मैंने कहा था कि जो भी खाया है वो हमारी वर्ब है, एक्शन है, हम उस काम को कर रहे हैं। अगर उसका आंसर हमें मिल जाता है कि कब खाया, किसने खाया, क्यों खाया, क्या खाया, तो ये सारे हमारे क्या होंगे, तो वो जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, राम ने किताबें पढ़ ली। देखिए गाइस, अब हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है तो कैसे पहचानेंगे। अब ये सेंटेंस है हमारा पूरा। सबसे पहले तो हमें इसमें एक्शन वर्ब देखनी होगी। तो एक्शन वर्ब हमारी कौन सी है, पढ़ना, राइट। पढ़ना हमारी वर्ब है हमारी। उसके साथ साथ वर्ब कौन सी है, ली है, राइट। राइट गाइस, मैं आपको वर्ब अच्छे से समझाऊंगी। इसमें दो कौन सी वर्ब है, क्यों और कौन कौन सी वर्ब उसको क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, उसका आंसर हमारे पास है। क्यों पढ़ा, उसका आंसर हमारे पास है। क्या और क्यों और कब, ये सारा आंसर हमारे पास मिल गया है एक्शन वर्ब के थ्रू। किसके थ्रू गाइस, एक्शन वर्ब के थ्रू। अगर हमें आंसर मिल जाता है तो वो आंसर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। आया गाइस समझ में कि जो भी हमारा काम किया था हमने, तो क्या किया था, क्यों किया था और कब किया था, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। उसका जो भी हमें आंसर मिलता है वो आंसर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए, अब हमने बात कर ली है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। अब आगे हम बात कर लेते हैं वर्ब की। अब वर्ब में आपको ये कंफ्यूजन रहेगा कि वर्ब तो मैंने अभी दो वर्ब की है, कहा है कि यहाँ पर दो वर्ब है। अब किस वर्ब को लेकर पहचानेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है और हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। तो गाइस, हमारा जो वर्ब के बारे में अब मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ब क्या है और कितने उसके टाइप्स है और क्यों यहाँ पर दो वर्ब है और दोनों वर्ब का अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको फटाफट रब कर देती हूँ। तो गाइस, अब हमने बात कर ली है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। अब हम बात करते हैं वर्ब की, राइट। मैं यहाँ पर बार बार लिख दे रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम किस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। पहले हमने सब्जेक्ट के बारे में बात किया था, उसके बाद अब हमने ऑब्जेक्ट के बारे में, और अब हम बात करने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। तो गाइस, वर्ब हमारी दो तरह की होती है। वर्ब हमारी होती है मेन वर्ब और दूसरी हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। पहले तो मैं समझा देती हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि वर्ब के दो टाइप होते हैं, एक्शन वर्ब और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्ब होती क्या है। वर्ब गाइस, कि आप जो भी काम कर रहे हैं, मैंने खाना खाया तो वो भी वर्ब है, खाया वो वर्ब है, क्या खाया वो ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने कहा मैं किताबें पढ़ रही हूँ तो पढ़ना हमारा वर्ब है। मैंने कहा मैं मूवी देख रही हूँ तो देखना हमारा वर्ब है। मतलब आप जो भी उस काम को कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा देखना, मैं क्या कर रही हूँ इस वक्त, मैं मूवी देख रही हूँ।
मैं किताबें पढ़ रही हूँ। तो आप पढ़ने का काम करते हैं, आप मूवी देखने का काम करते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो गाइस हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा वर्ब। ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अब हम मेन वर्ब, तो ये हमारा वर्ब होगा। अब हम बात कर लेते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की पहचान कैसे होगी। तो चलिए अब हमने बात कर ली है वर्ब की। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेन वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में, लेकिन हम अच्छे से उसको समझ लेते हैं कि मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो गाइस मेन वर्ब जो क्या होती है, वो होती है जो एक्शन हमारा सब्जेक्ट कर रहा है वो हमारा होगा मेन वर्ब। द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड आवर मेन वर्ब, राइट। और मेन वर्ब हमारी उसकी एक और क्वालिटी क्या है कि मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन। इसका मतलब है कि विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब स्टिल द मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन। बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के भी हमारा मेन वर्ब अकेला ही खड़ा हो सकता है। इसका मतलब है कि अकेला ही खड़ा होने का क्या मतलब निकला, उसका मतलब निकलता है कि उसका अपने आप में मीनिंग निकलता है अगर विद कोई हेल्पिंग वर्ब ना यूज हो तब भी। जैसे कि मैंने कहा गो, जैसे कि मैंने कहा वेंट, जैसे कि मैंने कहा ईट, ये सब मेन वर्ब है और इसका अपने आप में मीनिंग निकलता है। गो मतलब जाना, वेंट मतलब पहुंचना, ईट मतलब खाना। तो इसका बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के भी अपना मीनिंग निकल रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि मेन वर्ब हमारी क्या है और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है। तो चलिए अब हम मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बता देना चाहती हूँ गाइस कि हमारी जो मेन वर्ब है वो 3 फॉर्म्स में है। 3 फॉर्म्स तो उसकी जो है वो है, और 4th फॉर्म में भी है। वो 4th फॉर्म है हमारा आईएनजी फॉर्म है और उसे हम जीरंड भी कहते हैं। मैं यहाँ पर सब कुछ लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी क्या है, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, राइट। मैंने इसको पूरा नहीं लिखा है, चलिए मैं लिख देती हूँ सब्जेक्ट, ओके। एंड which can stand alone। ये हमारी होगी मेन वर्ब। और मेन वर्ब हमारे होते हैं, स्पेशली हमारे मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। सब यही बोलते हैं कि हमारी मेन वर्ब्स के होते हैं 3 फॉर्म, लेकिन हमारी मेन वर्ब के होते हैं 4 फॉर्म। हमारा 4th फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म, उसको हम जीरंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, जीरंड भी कहते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देती हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी, इससे आप समझ सके। हम थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेंगे ताकि आप काफ़ी अच्छे से इसको समझ सके कि मेन वर्ब क्या होती है और कितने फॉर्म्स इसके होते हैं और कौन कौन से होते हैं गाइस। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि अब्यूज। गाइस अब्यूज मतलब क्या होता है, किसी को गाली देना। और अगर इसका 2nd फॉर्म देखा तो abused, और 3rd फॉर्म abused, और 4th फॉर्म जैसा कि मैंने कहा था कि 4th फॉर्म हमारा होगा आईएनजी फॉर्मेट या फिर जीरंड फॉर्म। तो यहाँ पर abusing, ये हमारा abuse था और इसको हमने बनाया abusing, यानी कि आईएनजी लगाकर। और आईएनजी फॉर्मेट होता है हमारा 4th फॉर्म ऑफ वर्ब, जो है हमारा जीरंड फॉर्म, राइट। तो हमने ये तो 4 फॉर्म जान लिए कौन कौन से और किस तरह के होते हैं। हम उस पर काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे, हम उसकी आपको एक पूरी लिस्ट देंगे और प्रैक्टिस भी करवाएंगे। चलिए, ये तो मैंने आपको मेन वर्ब बता दी, लेकिन मेन वर्ब सेंटेंस में आप कैसे समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा He has gone, इसका हिंदी क्या है, वो जा चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि ये जो हमारा है, क्योंकि सब्जेक्ट ने क्या काम किया, सब्जेक्ट मैंने बोला था सब्जेक्ट एक्शन डन बाय दी सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए हैं। आप अपने वीडियो को
पीछे प्ले करके देख सकते हैं कि सब्जेक्ट मैंने कौन कौन से आपको बताए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ने काम क्या किया, उसने जाने का काम किया। तो जो भी काम किया है वो हमारी क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है। तो यहाँ पर गॉन हमारा क्या होगा, मेन वर्ब। और क्योंकि ये वर्ड हमारा, ये चलिए अब इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या है। वैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कैसे होगा मैं आपको बाद में बता दूंगी। अभी हम मेन वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। अब मैंने इसको बोला था ये कौन सा फॉर्म है हमारा, ये हमारा थर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, वर्ब का भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो बिना किसी सहारे के भी अपना मीनिंग निकालता है वो भी हमारा क्या होगा, मेन वर्ब होगा। एक सब्जेक्ट ने एक्शन जो भी किया और वो एक्शन का मीनिंग अपने आप में निकल रहा है तो वो हमारा क्या होगा, क्या होगा गाइस, वो हमारी होगी मेन वर्ब, ठीक है। तो इसमें जाने का अपने आप में मीनिंग पता चलता है गाइस कि वो जाना की बात कर रहा है, बाहर जाने की बात कर रहा है, कहीं जहाँ वो खड़ा है उस प्लेस से दूसरी जगह जाने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब उस वर्ड का अपने आप में जब वो एक्शन करता है तो मीनिंग निकल रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा मेन वर्ब। आई होप कि आपको मेरी गाइडेंस समझ में आ रही होगी, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट भी करके बताइएगा कि अगर कुछ भी फॉल्ट होगा, ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं। और फिर मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिएगा इसके आगे भी बात कर लेते हैं कुछ। थोड़ा सा ये तो मैंने ऐसे ही आपको बोल दिया कि ये हमारा मेन वर्ब है। अभी हमारा हेल्पिंग वर्ब का 4 फॉर्मेट बाकी है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है गाइस, मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। चलिए मैं इसे फटाफट रब कर देती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा ये है हेल्पिंग वर्ब। गाइज मैंने पहले भी लिख दिया था यहाँ पर मेन वर्ब, अब हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है और कितनी है, यह हम बात कर लेते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी है जो हमारे टेंसेस में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, राइट। तो कौन कौन सी है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। हेल्पिंग वर्ब गाइस वो है जो हमारे फॉर्मेट को, मतलब जो हमारे मेन वर्ब को सपोर्ट कर रही है। जैसे कि मैंने इसके पहले ही आपको सेंटेंस बताया था, ही हैज़ गॉन, राइट, जाना, लेकिन जा चुका है। तो ये चुका हुआ वर्ड जो आता है हमारा, और वो जा चुका है, जाना ना जो हमारा सपोर्ट कर रहा है ये जा को, कि वो बाहर जा चुका है, तो वो जा चुका वर्ड जो है वो हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है मेन वर्ब को। तो ऐसी कौन कौन सी और होती है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की, कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है और क्या है। आई होप कि गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए पहले हेल्पिंग वर्ब, गाइस सबने बोला होगा आपको कि हेल्पिंग वर्ब हमारी सिर्फ इज, एम, आर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज होने वाली ही सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, राइट। बहुत सारे अपने लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें यही आपको मिला होगा और आपको इसके बारे में ही पता होगा। लेकिन गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, कि वो ही सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, हमारे बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। हमारी हेल्पिंग वर्ब जो हमारे मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स सॉरी, उनको आप मॉडल्स भी बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है, तो आप उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं और आप उन्हें मॉडल्स भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ गाइस जो हमारे इन्फिनेटिव वर्ब होते हैं, टू प्लस वर्ब, वो भी हमारी वर्ब होती है। तो हम सब पे डिस्कस करने वाले हैं, सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ कि कौन कौन सी कॉमन वर्ड्स जो हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अभी हम सिर्फ उसी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे अलग अलग, जब मैं एक अलग वीडियो गाइस आपको बना दूंगी, मैं इन्फिनेटिव वर्ब्स पे और उसके साथ साथ ये हमारे ऑक्सिलरी मॉडल्स पे, राइट, इन दोनों पे मैं पर्सनल अलग अलग वीडियो बना दूंगी जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। मैं आपको भी सिर्फ यहाँ पर एक चार्ट दे देती हूँ कि कौन कौन सी हमारी वर्ब्स होती है, ठीक है। इज, एम, आर, was,
were, has, have, had, will, shall, फिर had been, be, being, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जितनी भी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है वो सारे भी हमारी वर्ब्स ही है गाइस। वो हमारी इन्फिनिटिव वर्ब्स में आएंगे, उसका मैं आपको एक अलग ही लेक्चर बना दूंगी। ये सिर्फ अभी हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो आप मुझसे कहेंगे कि आपने मुझे सिर्फ इतना ही हेल्पिंग वर्ब बताया था, तो फिर ये इन्फिनिटिव वर्ब्स क्या है। तो वो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब ही होती है, लेकिन उसको एक अलग स्ट्रक्चर में रखा गया है इन्फिनिटिव, क्योंकि वो टू प्लस, उसको मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता दूंगी गाइस, उस पर हम काफ़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए अभी हम इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। फिर मैं बता देती हूँ वुड, ये हमारे मॉडल्स है गाइस। शुड, ये हमारे पास्ट फॉर्म भी है और साथ साथ मॉडल्स भी है। फिर कुड, फिर ought to, may, can, might, फिर ये जो हमारा बी मैंने बता दिया आपको, बिंग बता दिया है, बिंग बता दिया है। फिर उसके साथ साथ हमारे कहते हैं और भी वर्ब्स है, डू, डज, डिड। और गाइस बहुत सारी वर्ब्स है, मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाए। अभी हम इतना देख लेते हैं कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, had, will, shall, had been, be, do, does, did और should और would, ये सब हमको अभी टेंस में काम आने वाले हैं। तो अभी हम इस पे फोकस करेंगे, उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा वर्ब्स मैंने यहाँ पर लिखी है हम उसको एक एक करके डिस्कस भी करते चले जाएंगे। ओके, तो सबसे ज़्यादा अभी हम इसके बाद मैं आपको टेंस से पढ़ाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर जो वर्ब्स लिखी है उसका यूज़ उसमें किस तरीके से हो रहा है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप सेंटेंस क्रिएट करने में आपको इजी रहेगा। इसमें आपको एक नया तरीका बताऊंगी कि हम सेंटेंस इजीली कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको बोल सकते हैं। आपको मेरे साथ साथ प्रोनाउंस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको मेरे साथ एक आपको नोटबुक बनानी होगी। नोटबुक में आप सारी चीज़ें लिखते चले जाइएगा जिससे आपको इजी हो और कुछ भी आप भूले ना। और अगर आपको ऐसा भी नहीं करना है तो आप बार बार मेरे वीडियो को प्ले करके उसे सुन सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। और कोई भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके बता सकते हैं आप, ताकि मुझे कमेंट से पता चले कि आपको क्या समझ में आया और कितना समझ में आया। गाइज आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड उसके साथ साथ मुझे कमेंट करके प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। थैंक यू सो मच।